गाइस सपना ने अंशु को सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया है और उसे अपने सारे कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर दिए हैं। जो भी उसके साथ में वीडियोज बनाई थी, जो भी लाइव सेशन किया था, सारा कुछ डिलीट कर दिया है गाइस। हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग में। कैसे हो गाइस? होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सपना के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे सपना की जो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। सपना प्लस अंशु और या एक कह सकते हो उस पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। और ये उथल पुथल मची है करीब 1 महीने पहले से स्टार्ट हुई है और जो कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और पता नहीं चीज़ें कितनी बिगड़ी हैं और आगे कितनी बिगड़ेंगी, क्योंकि पीछे आके वापस से सारी चीज़ें सॉल्व होने का मुझे नहीं लगता अब सारी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। क्योंकि अंशु अलग हो चुकी है, सपना अलग हो चुकी है, उसके सास ससुर अलग हो चुके हैं। सपना को अपने सास ससुर से मतलब नहीं है सब, और सास ससुर को सपना से कोई मतलब नहीं है। रही बात अंशु की गाइस, सपना और अंशु का दोनों का एक माँ बेटी का रिश्ता था। लेकिन परसों जो अंशु ने ब्लॉग डाला था उसमें सब लोगों से नेगेटिविटी ना फैलाने के लिए अपील की थी। उसी कमेंट सेक्शन में, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने सपना की बुराई की और वो कमेंट जो थे लाइक किए गए अंशु के द्वारा। अब ये नहीं पता खुद अंशु ने लाइक किए हैं या उसके किसी फैमिली मेम्बर ने लाइक किए हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है ना, हमारे सबको पता रहता है हमारे फ़ोन का पासवर्ड, आप अगर आप फैमिली में रहते हो तो। और अंशु जो है अभी टीनेज में है, मतलब 15-16 साल की लड़की है अभी वो। तो वो अपना पर्सनली ये चीज़ नहीं होती कि मतलब 20-22 साल की लड़की हो गई तो अपनी पर्सनल चीज़ें अपना लॉक वगैरह लगा के रखी फ़ोन में। वो चीज़ें नहीं थी उसके साथ में, तो उसका फ़ोन सबके पास रहता है, मतलब सब कोई चेक कर सकता है। ये वाली बात है ओपनली। हो सकता है किसी और ने लाइक कर दिया हो उसके फ़ोन से, क्योंकि वो बता रही थी, उसने एक वीडियो अपलोड करके बोला था, अपनी सफाई पेश की थी कि उस टाइम पे जब वो कमेंट आया था और लाइक किए गए, उस टाइम पे मेरा लाइव सेशन चलता है 3 घंटे का। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड चेंज हुआ है, यूपी बोर्ड से एमपी बोर्ड में आई हूँ मैं। बोर्ड चेंज हुआ है, बोर्ड चेंज होने के बाद से गाइज मेरी जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे रिटर्न वर्क भी करना पड़ रहा है, लर्न भी करती है, और बोर्ड चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब आप सोच के देखो, एक लड़की जो शहर में पढ़ रही थी और वो अब गाँव में पढ़ रही है, और गाँव में पढ़ने के बाद में भी उसकी बोर्ड चेंज हो जाना, तो एक तरह से कह सकते हो आप कि उसकी लाइफ वो बहुत कम एज में उसने कितना कुछ झेल रही है वो। उस पे भी अगर कुछ हो जाता है तो उसकी सफाई भी पेश करती है। वो ना अपने मम्मी पापा को कुछ कह सकती है, ना सपना को कुछ कह सकती है, ना ही अपने बुआ फूफा जी को कुछ कह सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा पिस रही है इस टाइम पे। और सपना ने और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया स्क्रीनशॉट भेज के कि ये तुमने लाइक किए हैं। अंशु ने बहुत सफाई दी कि ये मैंने नहीं किए नहीं किए, लेकिन सपना बिलीव नहीं कर रही है। और गाइस सपना ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है। तो सपना का धीरे धीरे सबसे कांटेक्ट खत्म करना किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? सपना कांटेक्ट खत्म करती जा रही है। पहले सास ससुर से खत्म कर दिया, सास ससुर से खत्म करने के लिए उसने बहुत बड़ा मुद्दा अपनाया। वो था पहले हस्बैंड से जो उसके डोमेस्टिक वायलेंस हुई थी उसका ऑडियो रिकॉर्ड वायरल करके, उसके बाद से सब लोग उसके पक्ष में आ गए। देन उसके बाद में वो घर से आ गई, सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और सही रही बात भी सही है कि अगर वो अलग हो जाती है तो उस नरक वाली ज़िंदगी से एक तरह से निकल गई थी, क्योंकि आदमी के लिए ना माइंड से पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसी में लगे रहते हो तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, और हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो उसकी छोटी छोटी बेटियां थी, उनके लिए उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सबको बहुत अच्छा लगा कि वो बाहर निकली, घूमी फिरी, थोड़ा सा उसका माइंड जो था फ्रेश हुआ। लेकिन गाइज ये चीज़ थोड़ी सी ना गलत लग रही है मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने अंशु के साथ में इतना कुछ, मतलब अंशु और उसका रिश्ता बहुत, मतलब सोशल मीडिया का नहीं था, माँ बेटी का रिश्ता था उसने, लेकिन उसने अंशु की बात पे बिलीव नहीं किया। क्या एक कमेंट किसी ने, अगर 4-5 कमेंट जो थे किसी ने लाइक कर दिए, तो सपना को इस चीज़ का भरोसा रखना चाहिए था कि अंशु ऐसा कभी नहीं कर सकती है। अंशु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जैसे अंशु तुम पे भरोसा करती है वैसे ही तुम्हें भी भरोसा रखना चाहिए था। क्योंकि चीज़ें तुम्हें समझनी चाहिए कि उसकी फैमिली में लोग ऐसे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं कर सकते, करते तो हो सकता है उन फैमिली मेम्बर ने तुम्हारी जो वीडियो, उसकी वीडियो पे जो कमेंट आए थे वो लाइक कर दिए हो, वो तुम्हें दिखाए गए, तुमने उस गलत वे में ले लिया। तो थोड़ा सा तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो अंशु को तुम बेटी बेटी करती हो, तो क्या वो ऐसा करेगी तुम्हारे साथ में? तुमने कहा था कि मैं अंशु को प्यार करती हूँ, उतना ही अंशु मुझे भी प्यार करती है। अगर वो प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ में ऐसा गलत कभी नहीं करेगी। अंशु ने तो ये भी बोला गाइज, एक वीडियो अपलोड की थी उसने, ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान थी वो, बहुत ही ज़्यादा,
कि मैं मतलब भाभी के साथ में ऐसा करने की कभी नहीं सोच सकती, क्योंकि मुझे पता है भाभी के पास में सिर्फ़ और सिर्फ यही एक है सोशल मीडिया जिससे वो अर्न कर सकती हैं, और वो इसको गलत, भाभी को गलत साबित कभी नहीं करेंगी। भाभी को कोई गलत बोले तो उसको वो पसंद नहीं करेंगी। वो पहले भी कुछ नहीं बोलती थी, और आपको पता है जब सपना उस घर से निकली थी तो सपना ने बोला था कि अंशु को पहले निकाला गया उस घर से, क्योंकि अंशु मुझे सपोर्ट करती थी। तो यार एक बात बताओ, जिस घर में वो शुरू से पली बड़ी है उस घर में वो अंशु जब तुम्हें सपोर्ट करती थी, तो अब तुम्हें वो गलत कैसे बोल सकती है? जबकि वो उस घर में रहने के बाद भी, और जब कुछ टाइम पहले अब तुम मिलने गई थी, वो कितना रो रही थी। उसको रोते हुए देख के सब लोग जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि ये माँ बेटी का रिश्ता है, प्लीज़ इसको अलग मत करो, अलग मत करो। तो उसकी फैमिली को और अंशु के रिश्तों को तुम मैच क्यों कर रही हो? अंशु की फैमिली से अगर तुम्हारी नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंशु से अपना रिश्ता ख़त्म मत करो प्लीज़, क्योंकि उसके पास में उसने बहुत कुछ खो दिया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें पाया है उसने, और तुम भी उससे दूर हो अभी। लेकिन उसको उम्मीद है कि कभी ना कभी तो हम लोग मिलेंगे, तो प्लीज़ इस उम्मीद को ख़त्म मत करो, क्योंकि एक लड़की अभी बहुत कम एज में है, अब वो उसके दिमाग में क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं कह सकता। तो प्लीज़, वो पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। उसकी जो गलती उसने नहीं की है वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने वो गलती नहीं की है, और वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो प्लीज़ तुम भी समझो कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तुम अपनी बेटी मानती हो तो प्लीज़ उसकी बात को समझो, उसको समझाओ। हो सकता है कि किसी और ने कर दिए हों, उसका ब्लेम उस पे लगा दिया हो तुमसे रिश्ता तोड़वाने के लिए, और तुम उस बात को सच मान बैठी हो, तो तुम खुद अपने रिश्ते ख़त्म कर रही हो ऐसे करके। और तुमने दारोट का चैनल जो उस अंशु को देने की बोला था, तो दारोट का चैनल तुम्हें नहीं चाहिए क्या? तुम्हारी बेटियाँ नहीं है, तुम्हारी बेटियों का फ्यूचर है, तुम क्या करोगी? सोशल मीडिया का आज है कल नहीं रहेगा, तो क्या करना है? कम से कम थोड़ा कुछ अर्न करने के लिए तो कुछ तो रखो इन फ्यूचर, क्योंकि अभी अब तुम्हारे बच्चे बड़े होने वाले हैं, उनकी पढ़ाई का, बाहर भेजने का, हॉस्टल का, बहुत सारे खर्चे होते हैं गाइस। और इन फ्यूचर तुम्हें पता है ससुराल से कोई मदद मिलने वाली नहीं है, जो तुम्हें ही करना है। मायका भी तुम्हारा कमज़ोर है, सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है, तो तुम इमोशनल होके या किसी के नेगेटिव कमेंट को देख के तुम ये इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो? और तुमने उस बात पे भी रिएक्ट किया कि किसी सामने वाले ने ऑगी और जेरी की वीडियो की, और सास ससुर ने बोला था कि तुम इसको पब्लिक करो, इस वीडियो को पब्लिक कर दो, उस पर भी तुम्हें रिएक्ट करना था। तुम्हारे सब्सक्राइबर ने खुद बोला था कि तुम उस ज़िंदगी से निकल के आ गई हो, अब तुम्हें क्या मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम उस पर रिएक्शन क्यों देती हो? रिएक्शन देती हो और ज़्यादा सामने वाला रिएक्शन देता है, तो ये एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। तुम्हारी लाइफ अच्छे से जियो, इसी कंट्रोवर्सी और इसी रिएक्शन की वजह से तुम उस लाइफ से निकल के आई थी। अब तुम अपनी नई लाइफ में आई हो तो नई लाइफ को एंजॉय करो, अपनी बेटियों को अच्छा फ्यूचर दो। बस इतना ही कहना चाहूँगी गाइज मैं तो आज। और अंशु को भी अनफॉलो कर दिया, चलो उसकी फैमिली से नहीं बनती, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंशु और तुम्हारा रिश्ता माँ बेटी का है, तो प्लीज़ उस रिश्ते को अपनाओ, उस रिश्ते को दूर मत करो। वो बहुत छोटी है, अभी बहुत छोटी है, वो इस एज में है, फिर भी इतनी मैच्योर है, वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है, वो सच में, वो सपना से ज़्यादा मैच्योर है वो अंशु। इतनी समझ है उसमें, बहुत ज़्यादा समझ है इतनी कम एज में, क्योंकि उसने बहुत कम एज में ना बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं। तो इस चीज़ का ना उसको थोड़ा सा दिमाग टाइम से पहले उसका मैच्योर हो गया है। उसने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत सारी चीज़ों की उसको नॉलेज है। उसने बोला था कि लाइफ को ऐसे जियो यार, कल मिले ना मिले, क्योंकि आपको नहीं पता 1 घंटे में आपके साथ में क्या हो जाए। कल तक जो पूरी फैमिली हँस बोल के मिल के रहती थी, और एक झटके में एक फैमिली की 3 फैमिलियाँ हो गईं। तो किसी को नहीं पता कल मिलेंगे ना मिलेंगे, तो प्लीज़ सबके साथ में हँस बोल के रहो। जो है आपके पास में, जो चला गया जो तो चला गया, लेकिन जो आपके साथ में है उसके साथ में अच्छे से रहो। नहीं बनती है तो बिल्कुल अलग हो जाओ, लेकिन इस तरह से नहीं रहो कि सामने वाला भी परेशान रहे, तुम भी परेशान रहे। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तुम्हारे सास ससुर अपनी लाइफ में खुश हैं। और रही बात अंशु की, वो सबसे ज़्यादा पिस रही है, क्योंकि उससे तो माँ बाप का भी साथ छूट गया। बुआ फूफा जी को उसने माँ बाप में माना था, उससे भी छूट गया। भाभी को अपनी माँ बाप माना था, वो भी छूट गई। उस लड़की के साथ तो इतना गलत हो रहा है, उसकी तरफ तो किसी ने भी नहीं सोचा। सारी सिंपैथी जो है सपना की तरफ है, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन अंशु के साथ भी उतना ही गलत हुआ है गाइस।